अगर ये वीडियो आप लोग कंप्लीट देखते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद चार्ट को देखने का नज़रिया आप लोगों का बिल्कुल चेंज होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में अपनी एक ऐसी स्ट्रेटजी रिवील करने वाली हूँ जिसकी एक्यूरेसी तकरीबन 90% है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, बीएन ऑफ किराज के साथ आई एम हियर किराज। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट। मार्केट के स्ट्रक्चर की पार्ट 1 की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी। ये पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं जिसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे मार्केट को लेके सवाल आपके क्लियर होने वाले हैं। अगर आप भी मार्केट के स्ट्रक्चर पे काम करते हैं और आपको स्ट्रक्चर की मार्किंग का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, तो इस वीडियो में बॉस एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर की मार्किंग किस तरह से करते हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ। एक स्मार्ट मनी का ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारे ट्रेडर स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करते हैं और अपने एक अच्छे प्रॉफिट्स को गेन करते हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक बनना चाहते हैं तो इससे पहले आपको मेरी प्रीवियस 3 वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है। ऑर्डर ब्लॉक, पीओआई पॉइंट और पार्ट 1 मार्केट का स्ट्रक्चर। तो ये पार्ट 2 रहने वाला है मार्केट के स्ट्रक्चर का। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। और इसके अलावा अगर आप मार्केट की डेली अपडेट लेना चाहते हैं एशियन सेशन की, लंदन सेशन की और न्यूयॉर्क सेशन की, तो इसके लिए मेरा व्हाट्सअप का चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वन थिंग मोर गाइस, जितने भी न्यू कमिंग ट्रेडर हैं उनको नहीं पता कि कहाँ डिपॉजिट करना है, कहाँ से विड्रॉल करना है, तो ब्रोकर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। आप वहाँ से अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, डिपॉजिट और विड्रॉल भी अपना वहाँ से कर सकते हैं। वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। और अगर समझ नहीं आती तो टीम का व्हाट्सएप का नंबर सामने मेंशन है, टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम समझने वाले हैं बॉस। मार्केट में जब बॉस होता है तो हम कौन सी कंफर्मेशन को देख के अपनी एंट्रीज को प्लान करते हैं और हम किस तरह कंफर्मेशन के साथ कॉन्फिडेंटली अपनी एंट्री को होल्ड भी कर सकते हैं अपने टारगेट तक। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मार्केट का ट्रेंड देखना है। यहाँ पे मैं ट्रेंड ड्रॉ करूंगी ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। मार्केट का जब भी बुलिश ट्रेंड होता है, आपको पता है मार्केट इस तरह से मूव करती है। पहला मार्केट अपना हायर हाई लगाती है, एक मार्केट अपना हायर लो लगा देती है। जैसे ही मार्केट अपने इस हाई का ब्रेकआउट करती है तो आपको पता है मार्केट यहाँ पे बॉस कर देती है। बॉस करने के बाद प्राइसेस अपना एक और नया हाई लगा देती हैं, ये वाला। यहाँ पे हाई लगाने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि अब हमारी एंट्री बन चुकी है? जब मार्केट अपनी ये वाली इंपल्स क्रिएट करेगी, आपने इस इंपल्स में देखना है कि मार्केट ने क्या प्रीवियस हायर हाई और प्रीवियस हायर लो में कौन सा ऐसा ऑर्डर ब्लॉक या कोई एफवीजी क्रिएट किया है जिसको टेस्ट करें तो हम अपनी एंट्री को प्लान कर सकें। एक कंफर्मेशन आप ये देख सकते हैं। दूसरी कंफर्मेशन आप ये भी देख सकते हैं कि मार्केट का जो हायर लो पॉइंट होता है और जो हायर हाई बनाती है मार्केट एक नया, आप वहां से फिबोनाची टूल भी लगा सकते हैं। अगर आपको फिबोनाची टूल का नहीं पता तो इसकी वीडियो भी मैंने अपनी प्लेलिस्ट में अपलोड की है, आप वहां से जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। या तो आप फिबोनाची टूल यूज कर सकते हैं। दूसरी और तीसरी कंफर्मेशन देखने के लिए आप इस इंपल्स में अपना एक ऑर्डर ब्लॉक और अपना एक एफवीजी भी देख सकते हैं। आपके पास टोटल 3 कंफर्मेशन आ जाती हैं जिससे आप कॉन्फिडेंटली अपनी एंट्रीज को प्लान कर सकते हैं। अब सेकंड सवाल ये आता है कि एंट्री तो आपने प्लान कर ली, अब आपका टारगेट कहां तक होगा? लेट्स सपोज प्राइसेस आपके इस एरिया को टेस्ट करने आती हैं। टेस्ट करने के बाद यहाँ पे मार्केट इनसाइड एक कैंडल क्लोज कर देती है। कैंडल क्लोज करने के बाद जब नेक्स्ट कैंडल बन जाती है तो वहां से आपकी एक एंट्री आप प्लान करते हैं। आपका टारगेट रहेगा यहाँ तक। यहाँ पे कोई ना कोई हर्डल होगी, सेल का ऑर्डर ब्लॉक होगा या मार्केट ने अपना यहाँ पे सप्लाई का लेवल बना दिया होगा। या आप एक और चीज देख सकते हैं कि फिबोनाची को एंटी डायरेक्शन वाइज भी आप यूज कर सकते हैं। अगर मार्केट में फिबोनाची टूल का यहाँ पे 70 to 80% अगर यहाँ पे आ जाता है तो वहां से मार्केट आपको पुल बैक दे सकती है, एक रिट्रेसमेंट क्रिएट कर सकती है। तो ये आपका इस तरह से टारगेट रहेगा। अब हम इसको रियल चार्ट पे समझने वाले हैं, क्या मार्केट में वाकई ये चीजें वर्क करती हैं? तो चार्ट पे चलते हैं। जो एग्जांपल हमने पेंटिंग चार्ट पे समझी थी वो हम रियल चार्ट पे समझ लेते हैं। मेरे पास ये गोल्ड का चार्ट है और 1 आवर का टाइम फ्रेम है। हमने चार्ट पे ये समझा था कि जब बॉस होता है तो हम किस तरह से कंफर्मेशन देख के अपनी एंट्री को प्लान करते हैं। तो यहाँ पे अगर 1 आवर में ये मैं बात करूँ, यहाँ पे देखें तो आपको ट्रेंड भी मार्केट का नजर आ रहा है, बुलिश साइड है और मार्केट यहाँ पे अपना हायर हाई हायर लो भी बनाती हुई अपसाइड पे जा रही है। अब यहाँ पे जो चीजें हमने एग्जाम्पल के तौर पे समझी थी वो हम रियल देखने वाले हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। अब मार्केट ने अपनी इंपल्स क्रिएट की थी और करेक्शन की है। अब इस करेक्शन में या इस इंपल्स में आपने देखना है कि मार्केट ने क्या करेक्शन 50% की है और मार्केट ने ये इंपल्स में ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करके अपसाइड गई है। पहली एग्जाम्पल तो ये मेरे सामने है जो बड़ी क्लियर है,
ये देखें यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने बना दिया अपनी इम्पल्स की साइड पे, और जैसे ही मार्केट ने 50% इसकी करेक्शन की है, अब ये कैसे पता चलेगा 50% है, ये लोअर लो है और ये मार्केट ने एक हायर लो लगा दिया। यहाँ पे आप फिबोनाची भी लगा सकते हैं, गन बॉक्स भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे गन बॉक्स लगाते हैं और देखते हैं क्या 50% टेस्ट किया है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, यहाँ पे देखिए 50% इसका गन बॉक्स का लेवल भी है और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है और यहाँ पे एफवीजी भी मार्केट ने रखा हुआ है। ये तीनों कंफर्मेशन हमें ये एक ही इंपल्स में मिल जाती हैं। अभी नेक्स्ट और समझ लेते हैं। अब एक और चीज़ सवाल ये आता है कि अगर आप यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं तो आपका एसएल कहाँ रहने वाला है। आपका एसएल रहने वाला है ये जो इम्पल्स का ऑर्डर ब्लॉक होगा इसकी लो आपका एसएल रहेगा। अब यहाँ पे और मजीद देखें, मार्केट ने फिर से ये इम्पल्स क्रिएट की, करेक्शन की। अब ये करेक्शन करने के बाद मार्केट ने फिर से अपने ये इम्पल्स के ऑर्डर ब्लॉक को ही टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद ऑर्डर ब्लॉक का लो स्वीप नहीं किया, फिर से प्राइजेस अपसाइड पे चलेगी। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्लियर कट कर दिया है। ये देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, टेस्ट किया मार्केट ने इसको और अगेन अपसाइड पे। जैसे कि हमने लास्ट समझ लिया था कि हमारा जो टारगेट होता है वो कौन सा होता है, हमारा हमेशा टारगेट करेक्शन मार्केट करती है वहां पे आप अपनी एंट्री को प्लान कर लेते हैं। तो प्रीवियस आपका जो हायर हाई होता है वो आपका एक पहला टारगेट होता है और उससे भी अपसाइड पे मार्केट मजीद जा सकती है। वो उस सूरत में जाती है जब यहाँ पे कोई हर्डल ना हो। अगर प्रोबेबिलिटी है लाइक दिस कि आपके पास ये एक सेल का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, प्राइसेस ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट की और प्राइसेस अप जाना चाह रही हैं, लेकिन यहाँ से नहीं जाती क्योंकि ये आपको यहाँ पे सेल की कंफर्मेशन मिलती है या मार्केट की कोई ऐसी हर्डल जो प्राइसेस को मजीद अपसाइड पे नहीं जाने देती। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने इस हर्डल का भी ब्रेकआउट किया है और डायरेक्ट मार्केट जो है वो अपसाइड पे चली गई है। तो ये थी हमारी पहली एग्जाम्पल। अभी समझते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर वो किस तरह से वर्क करता है मार्केट में और वहाँ पे आप किस तरह से अपनी एंट्री को देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट जब भी अपना एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट करती है, मार्केट इस तरह से अपना हायर हाई और हायर लो बनाती हुई जाती है अपसाइड पे। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जहां सिर्फ मार्केट अपना एक हायर हाई लगाती है, इससे ऊपर मार्केट नहीं जाती। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि इससे ऊपर मार्केट क्यों नहीं जाती। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि एक हर्डल हो सकती है, कोई सप्लाई जोन हो सकता है जहाँ पे प्राइसेस आके सस्टेन करती हैं या रुक जाती हैं। फॉर श्योर हम स्ट्रक्चर को 1 आवर में डेवलप कर रहे होते हैं। तो अगर डेली में यहाँ पे अगर आपको कोई ऐसी हर्डल मिलती है जहाँ पे प्राइसेस टैप करती हैं और वहीं पे ही रुक जाती हैं, तो फॉर श्योर आप 1 आवर में आएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि कोई ऐसा रेजिस्टेंस का लेवल होगा जहाँ पे प्राइसेस सस्टेन करना स्टार्ट कर देती हैं और इसी तरह सस्टेन करते हुए मार्केट सेल साइड पुल बैक देना स्टार्ट कर देती है। लेकिन आपके माइंड में यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है और ये भी आपके पास हायर हाई होता है और जो लास्ट आपके पास स्विंग लो मार्केट लगाती है हायर लो, ये आपके पास एज अ सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा होता है। लेकिन मार्केट क्या करती है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर इस तरह से आता है कि मार्केट अपना ये रेंज बनाती हुई ड्रॉप डाउन करती है और ये अपना प्रीवियस हायर लो ब्रेक कर देती है। तो यहाँ से मार्केट अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है, मतलब कि मार्केट पहले बाय ट्रेंड में होती है, बाय का ट्रेंड मार्केट जो है वो स्टॉप कर देती है और इसी तरह अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर सेल साइड कर देती है और सेलिंग प्रेशर मार्केट में आ जाता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि जब चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट करती है तो क्या यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंस होते हैं कि हम भी अपनी एंट्री को शिफ्ट कर लें सेल साइड। तो फॉर श्योर मार्केट अपने कुछ ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न और साइन ऑफ वीकनेस बनाती है जिससे आपको कंफर्मेशन मिलती है कि अगर मार्केट रीटेस्ट पे जाती है तो आप रीटेस्ट पे अपनी सेल की एंट्री को प्लान कर सकें। तो यहाँ पे मार्केट ने अगर आपको कोई साइन ऑफ वीकनेस दिया है, यहाँ पे प्राइसेस टैप करेंगे तो कोई ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, कोई मार्केट का एफवीजी हो सकता है। आप अगर ऑर्डर ब्लॉक होता है तो ऑर्डर ब्लॉक का हाई एसएल रख के आप सेल की एंट्री को प्लान कर सकते हैं और मार्केट यहाँ से आपको सेल साइड पुल बैक देती है। और जब इस तरह से मार्केट सेल साइड पुल बैक देती है तो मार्केट अपना लोअर लो और लोअर हाई बनाना स्टार्ट कर देती है और इसी तरह मार्केट अपना सेल का ट्रेंड भी स्टार्ट कर देती है। अब ये कुछ रियल चार्ट पे एग्जाम्पल समझेंगे ताकि आपको क्लियर पता चल सके कि मार्केट जब चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है तो क्या मार्केट आपको उस तरह से ही रिस्पेक्ट दे रही होती है या आपके टीपी और एसएल की रेशो कितनी एक्यूरेट निकलती है। अच्छा जी, चेंज ऑफ कैरेक्टर की रियल चार्ट पे एग्जांपल समझने वाले हैं, ये आपने ध्यान से समझनी है और इसको आपने मार्क भी अपने चार्ट पे करना है। मार्क करके आप इसकी फीडबैक मेरी टीम को शेयर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए मार्केट अपनी इंपल्स और करेक्शन बना रही है, मींस के हायर हाई और हायर लो बना रही है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी साथ साथ कर रही है। अब मेरा ख्याल है मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मार्केट ने फिर से रिट्रेस किया और यहाँ पे मार्केट ने अपना हाई लगा दिया और फिर हायर लो लगा दिया। यहाँ से प्राइसेस ने अपना एक हाई लगाया जहाँ पे मार्केट जाके स्टॉप कर दिया। इससे ऊपर मार्केट ने अपना कोई हाई नहीं लगाया हुआ, ना ही हायर लो बनाया।
अब यहाँ पे देखते हैं मार्केट ने यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद ये एक मार्केट ने स्विंग हायर लो लगाया। देखते हैं क्या इसको ब्रेकआउट किया और चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। तो बिल्कुल यहाँ पे मार्केट ने 4881 पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद प्राइसेस ने यहाँ से बाय का पुल बैक दिया, रिजेक्शन क्रिएट की। अब रिजेक्शन बनाने के साथ मैंने आपको बताया था कि जब भी मार्केट अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगी तो आपको कोई साइन ऑफ वीकनेस देगी जहां से प्राइसेस आपको सेल साइड का पुल बैक दे सकती हैं। अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के साथ मार्केट ने इसी दौरान यहाँ पे आपको एक अपथ्रस्ट के साथ आपको सेल साइड का ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। अब ये हम मार्क करने वाले हैं और देखते हैं क्या प्राइसेस ने इसको टेस्ट करके सेल साइड पुल बैक दिया। तो फॉर श्योर मार्केट अपसाइड पे गई है। और जो मैंने आपको एक 50% लेवल बताया हुआ है कि अगर ऑर्डर ब्लॉक की समझ नहीं आती या आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप इजीली फिब का लेवल निकाल सकते हैं। 50% यहाँ पे या 60% जो भी बनेगा वो मार्केट ने इसको टैप किया। तो मार्केट यहाँ से देखें टैप करने के बाद पहला टारगेट एंड फिर से करेक्शन की मार्केट ने और फिर से आपको सेकंड टारगेट यहाँ पे दे दिया। तो ये इस तरह से वर्क करता है चार्ट पे। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देती हूँ। बड़ा क्लियर चीजें हैं बड़ी। अच्छा जी, ये मेरे पास एक्सनेस का टर्मिनल है और ये मैंने इसलिए एक्सनेस का टर्मिनल चूज किया है क्योंकि इस पे आपको इजी टूल्स मिल जाते हैं और डिपॉजिट और विड्रॉल भी बहुत फास्ट है। बाकी जो है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बड़ी क्लियर नजर आ जाती हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप टीम से पूछ सकते हैं और टीम का नंबर सामने डिस्क्रिप्शन में मेंशन है।